Hi guys, welcome to my channel and you are watching Cosmic Tarot Triple One guys and आज का जो रीडिंग होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है गाइस। ओके, सो मैंने दो पाइल रखा है, ठीक है, क्योंकि ये पिकअप पाइल रीडिंग होगा तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए कौन सा पाइल। ओके, ये 1 है, ये 2 है और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में राइट नाउ है, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, तो जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है पाइल नंबर 1, हम देख लेते हैं गाइस कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और गाइस ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, तो हर पार्ट आपसे रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। तो ओपन माइंड होकर देखिए और जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो भी इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, ओके ओके, एक लास्ट कार्ड लेंगे गाइस, फिर देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके ओके, तो बॉटम कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके ओके गाइस, सो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए इस कार्ड के ऊपर मेडिटेट करूँगी ताकि मैं आपको एकदम क्लियर मैसेजेस दे सकूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन और कुछ नंबर्स मुझे दिख रहा है तो मैं वो बता देती हूँ पहले, ठीक है। और गाइस प्लीज़ थीटा पे फोकस मत करना, ओके। तो पहला जो ज़ोडिएक मुझे दिख रहा है वो एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है इस रीडिंग में। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। लिब्रा और जेमिनाई काफ़ी प्रोमिनेंट है गाइस। सैजिटेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ये भी है, ठीक है। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 12, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 4 और नंबर 11 और नंबर 2, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अगर मैं बात करूँ कि आप जिस भी इंसान के बारे में अभी सोच रहे हो, ठीक है, अगर मैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स की बात करूँ तो ये कार्ड, ये जो पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अभी राइट नाउ, ठीक है। मे बी आपको वो स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, अगर आपका सोशल मीडिया में अकाउंट है तो डेफिनेटली वो आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो उन्होंने फेक अकाउंट बना के या फिर किसी दूसरे इंसान से या फिर आप लोग का अगर म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनसे आपके बारे में वो जानकारी ले रहा है, ठीक है गाइज़।
और अगर आपका सोशल मीडिया में कोई अकाउंट नहीं है तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, कहीं से भी वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है। सीक्रेटली आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को, कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स, कमेंट आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। वो आपको सोशल मीडिया में देखता है गाइस, स्टॉक करता है, ठीक है? बिकॉज़ उनको वो जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, ठीक है? उनको लेके, या फिर इन जनरल आपके लाइफ़ में अभी क्या चल रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट किया है इस कार्ड से, ठीक है? तो उनके दिल में कम्युनिकेशन करने का एक डिज़ायर है, ठीक है? एक इच्छा है कि आपके साथ एक कम्युनिकेशन किया जाए, बट बहुत ही गार्डेड है वो अभी, मतलब बहुत ही सोच-विचार वो कर रहा है कि आगे जाऊँ, बात करूँ या ना करूँ। क्योंकि वो अपने वर्ड्स और अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करके रख रहा है राइट नाउ, आपके जो पर्सन है। क्योंकि उनके दिमाग तो एक्टिव है, ठीक है, आपको लेके, बट उनका जो दिल है ना, वो अभी भी बहुत कन्फ्यूजन में है। बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी, ओवरथिंकिंग, मतलब उनका ये है कि मैं जानना तो चाहता हूँ, बट वो क्या महसूस करती होगी मेरे बारे में, या मेरे बारे में, ओके? वो क्या महसूस करता होगा, ऐसा कुछ। मतलब वो देखना चाहते हैं कि कितना सेफ़ है, अगर आपके पास वो जाए या फिर आपसे बात करने के लिए अगर आए, वो इनिशिएट करे, तो वो कितना सेफ़ होगा उनके लिए भी, ताकि उनको भी ताकि वो हर्ट ना हो जाए, या फिर आप रिजेक्ट ना कर दो, या फिर आप बात ही ना करो, ठीक है? एक रिजेक्शन का एक फ़ियर है, एक एक अम, कि कहीं आप अगर उनको अच्छे से रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है? तो वो रिजेक्शन ले नहीं पाएँगे गाइस, ठीक है? तो ये कार्ड्स मुझे यही दिखा रहा है, ठीक है? और अगर मैं 4 ऑफ सोर्ड्स की बात करूँ, तो ये कार्ड देखिए, ये कार्ड हमेशा ये दिखाता है कि जो इंसान है ना, वो अभी एक ऐसे फ़ेज़ में है जिधर वो रेस्ट कर रहा है, वो चीज़ों को लेके सोच रहा है, ठीक है? रेस्टिंग पीरियड में है वो, ठीक है? तो आपका जो पार्टनर है, वो अभी डिस्टेंस लेकर आपसे इमोशनली और फिज़िकली ये समझने की कोशिश कर रहा है वो, कि शायद आप लोगों के बीच में रिसेंटली कुछ हुआ हुआ था, या फिर अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया है, तो उन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? बहुत पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कि पास्ट में जा के चीज़ों को सोचना, कहाँ गलती हुई थी, कहाँ तुम्हारी गलती थी, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ तुमने गलत किया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोची जा रही है गाइस, ठीक है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वाइब मुझे आ रही है। आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ होगा आप लोगों के बीच में। ओके। क्योंकि उनका हीलिंग चल रहा है गाइस, ठीक है? क्योंकि उनको थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ समझने के लिए। हुँ। थोड़ा विथड्रॉल वाइब आ रहा है, कि उन्होंने रेस्ट, पॉज़, आपके रिलेशनशिप में शायद अभी पॉज़ चल रहा है, पॉज़ मोमेंट आया है, ठीक है? शायद उन्होंने विथड्रॉल कर लिया है, वो आपको दिखा नहीं रहा है कि वो क्या-क्या सोच रहा है आपके बारे में, या क्या सोच रही है आपके बारे में, ठीक है? ऐसा कुछ है। और अगर मैं 10 ऑफ सोर्ड्स की बात करूँ, तो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल कार्ड, ठीक है? बहुत ही पेनफुल कुछ हुआ होगा आप लोगों के बीच में, पेनफुल एंडिंग हुआ होगा। जो एंडिंग आप लोगों के बीच में हुआ है, वो बहुत पेनफुल हुआ होगा, या फिर जो आर्गुमेंट हुआ होगा, कोई हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है। तो जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में हुई है, वो बहुत ही पेनफुल था, ठीक है? ये आपके लिए भी था और उनके लिए भी था, ओके? सो बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, ये मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है, ओके? तो आपके पार्टनर को लगता है कि यस, कि रिलेशन में उन्होंने या तो कुछ लूज़ किया है, कर दिया है, या फिर आप उनसे इमोशनली दूर हो गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये उनको बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है अभी। तो उनका दिल पूरा टूटा हुआ है राइट नाउ, ठीक है? ऐसा देख रहे हो ना, पूरे ये 10 शॉट्स एकदम ऐसे इंसान के एकदम पीठ में घुस चुका है, ठीक है? ख़त्म है पूरा, लास्ट स्टेज है। सो या, बट इसका एक और भी पॉज़िटिव इंडिकेशन ये होता है कि देखिए, डार्क नाइट के बाद, ठीक है, सनराइज़ होता है, राइट? तो एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग भी तो होता है, ये भी तो है ना? तो ये भी दिखा रहा है कि कुछ एंड हुआ है आप लोगों के बीच में, मेबी कुछ टॉक्सिक साइकिल था, कुछ टॉक्सिक पैटर्न था, कुछ हैबिट था, या फिर आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी टॉक्सिक था, कुछ भी जो आपके आपके लिए और उनके दोनों के लिए हेल्पफुल नहीं था, या फिर आप लोग जिस रिलेशनशिप में थे एक-दूसरे के साथ, जो भी बॉन्डिंग आप लोग शेयर कर रहे थे, वो आप दोनों के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ एंडिंग हुई है, और अभी जो शुरू होने वाला है आपके साथ उनका, ठीक है? इन फ्यूचर वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा गाइज़, ठीक है? ये इसका एक और इंडिकेशन भी होता है। तो हाँ, एक इमोशनल रिग्रेट, एक दिल टूटा वाइब है, ठीक है? कि उनको लग रहा है सब ख़त्म,
सब ख़त्म लग रहा है उनको, ठीक है। पर एक जैसे मैंने बोला कि एक नई शुरुआत होगी, ज़रूर होगी गाइस, ठीक है। क्योंकि उन्होंने होप नहीं छोड़ा, क्योंकि वो दूर दूर से ऐसे दूर से खड़े होकर ना आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे इंसान को, गार्डेड है, ठीक है, कितना गार्डेड है, दूर से खड़ा हुआ है, टायर्ड है, बट वो उन्होंने गिव अप नहीं, इस इंसान ने गिव अप नहीं किया है। ये बस खड़ा होके सोच रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो यस, ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत कुछ झेल चुका है। शायद आपने भी बहुत कुछ झेला होगा लाइफ में, बहुत कुछ, बहुत सफ़रिंग, बहुत ट्रॉमास आपके लाइफ में रहा होगा। और शायद आपके पार्टनर के भी, ओके। बट उन्होंने हार नहीं माना गाइस, ठीक है। उन्होंने हार नहीं माना आपको लेके और इस रिलेशनशिप को लेके। वो गार्डेड मोड में ज़रूर है, बट दिल में इमोशंस है आपके लिए। कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है, उनके मन में, या फिर आपको, ठीक है। क्योंकि वो अभी भी आपको चाहता है गाइस, हर्ट हुआ है, डरा हुआ है, ठीक है, गार्डेड है, बट वो आपको अभी भी चाहता है गाइस, ठीक है। क्योंकि प्यार है, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है आपको, एक स्टॉकिंग एनर्जी, ये एकदम प्रोमिनेंट कार्ड होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है कि नहीं, तो दिस इज़ द बिगेस्ट कन्फर्मेशन कि वो आपको छुप छुप के देख रहा है, ठीक है। भले ही अपने मेन अकाउंट से ना देखे, बट वो आपको देख तो ज़रूर रहा है, ठीक है। हर चीज़ पे उनका नज़र है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो आपको दिखा भी रहा है, ठीक है, आई एम फाइन, हॉट एंड कोल्ड, ऐसा कुछ भी अगर चल रहा है सिनेरियो, तो सामने जो भी दिखा रहा है वो सब दिखावा है गाइस, पीछे बिहाइंड द सीन ये 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 चल रहा है, ओके। ओके, सो यस, आई मीन दे बी लाइक, मैं थक गया हूँ, पर मैं अभी चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, ठीक है, ऐसा है। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कार्ड सबसे पावरफुल है, ठीक है। ये बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में नई शुरुआत का एक डिज़ायर है, पैशन है, अट्रैक्शन है, स्पार्क है, ठीक है। और वो अभी भी ज़िंदा है गाइस, उनके दिल में, उनके दिमाग में, दिल में, सब जगह है, ठीक है। तो उन्होंने आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग चाहिए, उनको एक फ्रेश बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, एक न्यू साइकिल। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कुछ एंड हुआ है, ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ एंड तो हुआ है, कुछ ब्रेकअप सिचुएशन, इधर आप लोग ब्रेकअप में हो, ठीक है, आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। किसी किसी का 10 महीना हो सकता है, किसी किसी के ब्रेकअप हुए 10 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ महीने हो सकते हैं, लाइक 4-3 मंथ्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया आपके ऊपर। उनको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए, एक न्यू साइकिल वो आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। एक होप, एक पैशन, मुझे फिर से ट्राई करना है, मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से इसके साथ रहना है, ठीक है। मुझे फिर से वो सब महसूस करना है जो मैंने पहले किया था इसके साथ, वही अट्रैक्शन, वही प्यार, वही केयर, वही फीलिंग, ठीक है। तो या अगर आपको लग रहा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फीमेल हो या मेल, ठीक है। क्योंकि देखिए कार्ड जो होता है वो एनर्जी के ऊपर होता है, ठीक है, हम एनर्जी रीड करते हैं। तो थी था पे एकदम फोकस मत करना गाइस, एंड यस। और बॉटम कार्ड तो ये कंफर्मेशन दे ही रहा है। ओह माय गॉड, मैंने ये देखा ही नहीं था, द सन, न्यू बिगिनिंग, होप, जॉय, सक्सेस, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू नो। यस, हर्मिट, नीचे हर्मिट भी था, ओके, ठीक है। सोच रहा है, ठीक है, बहुत ही सोच विचार चल रहा है उनके मन में। और अगर मैं नाइट ऑफ कप्स की बात करूँ तो फुल ऑफ इमोशन, ठीक है। तो ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है ना, लाइक लव रीडिंग में, तो आपके पार्टनर के अंदर ना अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेके, वो आपकी तरफ दिल से अट्रैक्टेड है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई लस्टफुल एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है या फिर हाँ बस है एक, नहीं, प्यार है, इमोशंस है आपको लेके, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू एक्चुअली, बहुत सीरियस है आपको लेके। हम्म। और अब देखिए, नाइट क्या होता है ना, नाइट ऑफ कप्स में क्या होता है ना, ये जो मूवमेंट होता है ये बहुत स्लो होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत रश में है। बट द गुड थिंग इज़, जो अच्छी बात होती है इसमें, कि ये स्लो है बट ये स्टेडी है, स्टेबल है, ठीक है। धीरे से आएगा, स्लो आएगा, बट जब आएगा तो ये एनर्जी स्टे करेगा, ये रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ये इनका कंसिस्टेंट नहीं होता कि बस आया और भाग गया, कुछ देर रहा, पैशन था, कुछ देर आया फिर चला गया, फिर हॉट एंड कोल्ड, ऐसा नहीं है। जब आएगा तो पूरी तरीके से आएगा, थोड़ा स्लो हो सकता है बट ज़रूर आएगा। यस। हम्म। क्योंकि वो आपको ना अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ठीक है। वो प्लान बना रहा है कि कैसे साम कुछ हुआ है, आई थिंक उन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, या फिर अगर आपने भी ब्रेकअप किया है उनकी कुछ हरकतों की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अगर टॉक्सिक हो गया था, अगर आप चले भी गए, ठीक है। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में ना हम दोनों, जब दो लोग रहते हैं तो गलती दोनों लोगों की होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कुछ ना कुछ तो हम भी करते हैं ना। तो अगर आपने नहीं किया कुछ भी, लाइक आप बहुत ज़्यादा अ, अम, अगर थे उनके साथ, लाइक
कैसे बताऊँ मैं? होता है ना कि आप बहुत ही डेडिकेटेड थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है? आपने जो हो सके आपने किया, बट चीज़ें फिर भी नहीं हुई और आप अगर वॉक अवे कर गए क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें दिख रहा है, तो मैं वो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपने वॉक अवे किया ना, तो वो ये सोच रहा है कि आप चले गए हो, ठीक है? आप वापस कभी नहीं आओगे और वो कोशिश करना चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है कि वो वॉक अवे किया है आपके आप इस रिलेशनशिप से, तो उनको ये है कि मैं अब कैसे जाऊँ? बट आना तो है उनको, ठीक है? वो आएँगे ज़रूर कि बट वो प्लान कर रहा है कि कैसे आऊँ, कैसे बात करूँ, ठीक है? कैसे एक कन्वर्सेशन को मैं स्टार्ट करूँ, ओके? तो कैसे आपको अगर अप्रोच करूँ तो वो अम, ऐसा ना लगे कि मैं कि पागल हो रहा, मतलब उनको पागल नहीं दिखना आपके सामने, ठीक है? बट वो चाहते हैं कि स्टेडी काम होके आपके सामने आके बात करके चीज़ों को ठीक करके फिर एक नया शुरुआत, एक नई साइकिल आप लोगों के बीच में शुरू हो, ये वो चाहते हैं। हुँ। तो एक मिक्स्ड एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है? एक तरफ बहुत हर्ट हुआ है आपका पार्टनर और आप भी, और हीलिंग तो चल रही है गाइज़, ठीक है? क्योंकि रेस्टिंग मोड में है, हीलिंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि हीलिंग नहीं हो रही है, हीलिंग हो रही है, क्योंकि हीलिंग भी ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या फिर कुछ भी टॉक्सिक हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिना हील किए अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आ जाएगा फिर से, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती है ना। तो हीलिंग पीरियड चल रही है गाइज़। थोड़ा प्रोटेक्टिव है खुद को लेके, थोड़ा गार्डेड है कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ तो फिर से अगर मेरा दिल दुखे या फिर से अगर आपने कुछ किया पर या फिर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये सीन है थोड़ा। हुँ। ओके, मैं कुछ और मैसेजेस देखूँगी गाइज़, ठीक है? कुछ और देखना था मुझे। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स उनके लिए क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गिव द राइट गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में, दिमाग में जो भी इंसान है, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। सो मैंने जैसे बोला कि रेस्टिंग पीरियड में है, ठीक है? अगर उन्होंने वॉक अवे किया है तो उनको ये करना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया था। वो करना तो नहीं चाहते थे बट उनको करना पड़ा। अगर वो नहीं करते तो इन फ्यूचर आपके जो रिलेशनशिप में आप लोग अगर इसको कंटिन्यू करते तो वो फ्रूटफुल नहीं होता। इसके बाद जब वो आएँगे ना आपकी लाइफ़ में, चीज़ें बहुत खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा। तो कभी-कभी हमें डिटैच होना पड़ता है गाइज़, ठीक है? आई थिंक उनको लग भी रहा है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा तो नहीं निकल गया। कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कुछ ज़्यादा टाइम निकला है ब्रेकअप होके या फिर नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन में। ठीक है, देख लीजिए। और अगर नहीं भी हुआ है तो उनको लग रहा है कि मेबी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग का भी झगड़ा हो जाता और अब 1-2 दिन में ठीक हो जाता था। अब ये थोड़ा कुछ 1 महीना या कुछ 20-30 दिन लग गए होंगे। ओके, तो यस, ये हो सकता है। मैं और एक कार्ड लूँगी, देखती हूँ। सैबोटाज। ओके, सो आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो उनको लगता है कि वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। उनकी लाइफ में अगर कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो वो उनको ख़राब कर देते हैं, ठीक है? तो ये उनको फ़ील हो रहा है इसलिए प्लानिंग कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कि कैसे आऊँ, कैसे बात करूँ। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने कुछ किया होगा। आई थिंक उन्होंने वर्क अवे किया होगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। इनडिसाइसिव, ओके। आई नो माई इंस्टेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। मे बी ये हो सकता है कि आपने कमिटमेंट का मांगा कि आप मुझे कमिट करो, शादी करो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मुझे चाहिए इस रिलेशनशिप से, और उन्होंने वो नहीं दिया आपको, ये हो सकता है। या फिर कुछ डिसीजन आपने लेने को बोला था, उन्होंने नहीं लिया और इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो उनको ये फ़ील हो रहा है गाइस बहुत, क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड में है ना, सोच विचार कर रहा है, तो हाँ, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया है, जो भी उनका जो एक्शन था वो गलत था आपके प्रति। एंड लेट्स सी, अनवर्दी, ओह माय गॉड! देखिए सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहा है कि इनको बहुत डर लग रहा है, इनको बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है, एक हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, ठीक है? दिल टूटा है, ठीक है? यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आई थिंक मे बी ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा जिनकी वजह से उनको लग रहा है कि आप जितना वर्दी हो, आप जो डिज़र्व करते हो, वो आपको वो नहीं दे पाते या फिर नहीं दे सकते राइट नाउ, और उनको अनवर्दी फ़ील हो रहा है गाइस, ठीक है? और एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फाइनल लास्ट। ओके। देखिए कैसे, मतलब रीडिंग के साथ कैसे कार्ड मैच हो जाते हैं, देखिए। कन्वर्सेशन, ओके, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, आपकी वॉइस, अगर उन्होंने बहुत दिनों से, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत दिनों से अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है, ठीक है? तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, ठीक है? ओके, और लव मैसेजेस एक दो देख लूँगी। अगर राइट नाउ, अगर एकदम अभी अगर वो कुछ आपसे बोल पाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है? देख लेते हैं।
मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो अभी अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ बोल पाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बहुत सोच रहा है आपको लेकर, वो हर टाइम उनके दिमाग में हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में नहीं सोचता तो दिस इज़ नॉट ट्रू गाइस। वो आपको लेके बहुत सोचता है, आप ही को लेके सोच रहा है सिर्फ। क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। आई थिंक वो प्रे कर रहे हैं। मुझे सडनली ये चैनल हुआ मैसेज कि वो डिवाइन से प्रे कर रहा है कि एक सेकंड चांस अगर मिल जाए या फिर अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सी, अभी तो अवेलेबल नहीं है गाइस। मे बी वो अपने वर्क पे, अपनी फैमिली के ऊपर, या फिर जैसे कि मैंने बोला दिस कार्ड कि वो रेस्टिंग पीरियड में हुए हैं, ठीक है। वो सोच रहा है आपको लेके कि कैसे आना है, तो अभी वो नहीं आ सकते। ओके, 3 कार्ड्स इधर गिरे हैं, मैं ले लूँगी। क्या आया है? आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता था। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो मे बी आपने एकदम क्लोज ऑफ कर लिया है, ठीक है, या फिर मे बी आपने एकदम दिखाना बंद कर दिया है कुछ भी, और उनको लग रहा है कि इसलिए ये देखिए, ये आया था, ये कार्ड आया था, क्यूरोसिटी, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी, स्पाई करना आपके ऊपर कि क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि उनको एक साइन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप जगह तुरंत से एक जगह स्टेटस लगा दोगे या फिर कुछ पोस्ट कर दोगे। नो, अब जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। उनको आने दो आपके पास, अगर टाइम लगे तो टाइम दो, ठीक है। आप कुछ नहीं करने वाले, मैं बता रही हूँ। तो बट हाँ, उनको एक साइन तो चाहिए आपसे, मतलब ये आया है, मतलब ये उनका है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद कूद के जाके हाँ हाँ देखो बेबी यस आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये मत करना। सो या गाइस, दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे मैच हुआ, तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आप क्लेम भी कर सकते हो कमेंट करके। ओके, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट को चुना है, ठीक है, तो देख लेते हैं गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। आपके दिमाग में राइट नाउ जो भी है, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड गाइस, ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। ओ माय गॉड, मुझे लवर्स दिख गया, बट मैंने अभी तक शफल नहीं किया था, स्टिल दिखा है। सो मे बी आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम एनर्जी, और मे बी वो अभी सोच रहा है, ठीक है। लवर्स का एक और भी मतलब निकलता है, देखिए प्यार तो आपसे करता है कि ये तो कंफर्म हो ही गया, बट चलो हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो गाइस, ये कलेक्टिव होती है, तो सब चीज़ आपसे रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है, तो जितना करे उतना रखिए और बाकी जाने दीजिए। और अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो आज के लिए रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ये व्यूअर्स स्पिरिट्स प्लीज मुझे ये तो पाइल नंबर 1 में भी आया था। आई थिंक आपको पाइल नंबर 1 भी एक बार देख लेना चाहिए था, शायद कुछ मैसेजेस उनके लिए, सॉरी आपके लिए अगर हो तो, ठीक है। अगर आपको लगे तो आप देख सकते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये भी पाइल नंबर 1 पे आया था। आई थिंक आप लोगों को पाइल नंबर 1 एक बार देख लेना ही चाहिए, शायद कोई मैसेजेस आपके लिए हो जाए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। द डेविल। एक लास्ट कार्ड लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। द वर्ल्ड। ओके, एंड द बॉटम कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, मिस कर रहे हैं आपको गाइस। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands। मैं डेविल को पूरा दिखा नहीं सकती, तो नाइन ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। ओके गाइस, तो मैं इस कार्ड के ऊपर थोड़ी देर मेडिटेट करूँगी ताकि मैं आपको क्लियर मैसेजेस दे सकूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो ये पार्ट को आप स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है।
ओके गाइस, हाँ, पहले मैं थोड़ा ज़ोडिएक साइन और नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। नंबर 8 कैन बी इम्पोर्टेंट गाइस, नंबर 10 कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है? नंबर 10, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 9 कैन बी इम्पोर्टेंट गाइस, एंड नंबर 15 कैन बी इम्पोर्टेंट, 6 भी, ठीक है? 6 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नंबर 21 भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 जो मुझे दिख रहा है, नंबर 1, यस, और नंबर 12, ठीक है? और अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस है, और कैप्रिकॉर्न भी है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके गाइस, चलिए मैं अगर बात करूँ पहले कार्ड की, ठीक है? जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है इस कार्ड से वो ये है। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू हुआ था, ठीक है? और लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस रीडिंग में, ठीक है? आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस होगा। अगर आपका फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं है तो इमोशनल डिस्टेंस तो है ही, और आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है? मे बी वो दूसरी कंट्री में रहता होगा या फिर किसी और स्टेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था तो मैंने बता दिया। ठीक है गाइज, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड होता है ना, ये मुझे ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी ही सोच और अपने डर के जाल में, देखिए कैसे चेन्ड है, देखिए कैसे बंधा हुआ है, चारों तरफ सोर्ड्स हैं और ये कैसे बंधा हुआ है ना। तो ये अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपने इमोशंस में ना एकदम बंधे हुए हैं राइट नाउ। देखिए मुझे ये देख के बहुत फील हुआ था, ठीक है? मुझे चेन फील हुआ था, ठीक है? ये जब मैंने ब्रेसलेट हाथ में लिया था तो यस, तो ये है गाइस, ओके? तो मुझे लगता है कि वो जो सिचुएशन में है उनसे वो बाहर नहीं निकल सकते अभी। जैसे किसी ने उनको ना बाँध दिया है ऐसा। बट ये जो बंधन वो फ़ील कर रहा है ना, ये चेन्ड वो फ़ील कर रहा है, ये एक्चुअली इनका दिमाग का ही है, इसको आपके पर्सन को किसी ने बाँध के नहीं रखा। आपके दिमाग में जो भी है, जिसके बारे में सोच के आप देख रहे हो ना, तो उनका जो दिमाग है ना, वो उनको बाँध के रखा है। उनके उनके जो नेगेटिव थॉट्स, उनके जो इमोशंस है, उन्होंने खुद को बाँध के रखा है। ऐसा नहीं है कि बाहर किसी ने आके उनको बाँध के रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके? तो बट आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है और नहीं था, ऐसा कुछ आपके बीच में कुछ हुआ होगा, तो उनके पास कुछ चॉइस नहीं था, उनको शायद आपसे दूर जाना पड़ा या फिर इस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर उनको लग रहा है कि आपको शायद ये हो सकता है कि शायद आपने वॉक अवे किया और आपके पास कुछ चॉइस नहीं था, क्योंकि कभी-कभी हम व्यूअर्स की भी एनर्जी को रीड कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? हुँ। या फिर वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फीलिंग्स तो है डेफ़िनेटली, क्योंकि 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो यस फीलिंग्स तो बहुत ही है आपको लेके। प्यार भी है, पर बहुत कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ओवर, आई थिंक आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं। आई थिंक आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ओवरथिंकर हो सकते हैं, ठीक है? अपने इमोशंस को ना ऐसे फ़ोर्सफुली दबा के बैठे हैं अंदर, ठीक है? इसको बाहर नहीं आने देना चाहते, बहुत चेन्ड फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? दिमाग में सोच-सोच के, नेगेटिव चीज़ों को सोच-सोच के, जो चीज़ें हुई भी नहीं है, जो चीज़ें हो भी नहीं सकती, नेगेटिव वे में सोच-सोच के उन चीज़ों को लेके दिन-रात सोचना, उनके बारे में बात करना खुद ही मन में मन, ठीक है? ऐसा कुछ जिसकी वज़ह से वो बाहर नहीं निकल, एक्चुअली वो निकलना नहीं चाहते अभी राइट नाउ, उस फ़ेज़ में ही रहना चाहते हैं। एक इनसिक्योरिटी, इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हैं अभी राइट नाउ। और 7 ऑफ कप्स तो यही मुझे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारे विचार, फैंटेसीज़ और पॉसिबिलिटीज़ चल रहा है। मेबी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है? ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हो, आप में भी बहुत मेबी आप लोग, आप मेल हो या फीमेल, आपको अटेंशन मिलती है अपोज़िट सेक्स से, ऐसा हो सकता है। या फिर आप पॉपुलर हो, या फिर आप, उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। और और या फिर 2 चीज़ें जो मुझे दिख रहा है, एक तो उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। एक ये सिनेरियो है, और एक ये है कि उनके पास बहुत सारे चॉइसेस खुद के हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है रोमांटिकली, मतलब काम, घर, अपनी चीज़ें, ठीक है? ये भी हो सकता है और रोमांटिक भी हो सकता है, ठीक है? मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? हुँ। क्योंकि ये कार्ड कन्फ्यूजन, इल्यूशन को भी बताता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकता है उनके माइंड में कि अगर ये करूँ तो ये क्या कैसे होगा, अगर ये स्टेप लूँ तो कैसे एक्शंस लूँ, तो इसका क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ये सोच रहा है, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? क्या इल्यूजन है। बट उनके दिल में एक डिज़ायर है, ठीक है? पर वो अपने इमोशंस को ना स्टेबल तरीके से समझ नहीं पा रहे राइट नाउ, क्योंकि वो खुद अभी स्टेबल नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो खुद अभी स्टेबल नहीं है। आपके बारे में सपने देखते हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उनसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड है वो। क्योंकि ये कार्ड डे ड्रीमिंग का भी है, मतलब दिन में ख़्याली पुलाव बनाना दिमाग में, ठीक है? बनाई जा रहा है, बट आगे नहीं आ रहा है, एक्शंस में कुछ नहीं है। दिमाग में तो बहुत कुछ है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोच रहा है, बट आगे आके एक्शन में उसको कन्वर्ट करके एक्शन लेना आपकी तरफ या इस रिलेशनशिप की तरफ, वो मुझे नहीं दिख रहा है। हुँ।
और 10 ऑफ सोर्स तो हार्ट ब्रेक, मे बी आप लोगों का कुछ पेनफुल एंडिंग हुआ है। आप ना ज़रूर एक बार पाइल 1 देख लीजिए, मे बी कोई मैसेजेस रह जाए आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड हार्ट ब्रेकिंग पेनफुल एंडिंग दिखाता है, ठीक है। एक इसका एक न्यू बिगिनिंग भी है, ठीक है। एज आई से मैंने पाइल 1 में भी बोला था कि इसका एक मीनिंग और भी होता है कि सिर्फ एंडिंग के बाद ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म हो गया, क्योंकि एंडिंग के बाद ही एक न्यू बिगिनिंग होता है, ठीक है। तो ये भी है, बट द थिंग इज़ कि आपके जो पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल को तोड़ दिया गया है, ठीक है। कोई सिचुएशन हो सकता है जो उनके कंट्रोल से बाहर है, अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो मेंटली बहुत ड्रेन, बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, क्योंकि उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है। हम्म, एक इनर पेन है, ठीक है। ओके, मे बी आप लोग भी नो कांटेक्ट में ही हो, या फिर आप लोग का भी अभी राइट नाउ सेपरेशन चल रहा है, या फिर बात नहीं हो रही है, ठीक है। हम्म, अगर मैं डेविल कार्ड की बात करूँ तो देखिए, डेविल कार्ड मुझे यही पता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पुल, एक चेंज, वो आपके साथ महसूस करता है, ठीक है। ऑब्सेशन की एनर्जी है, अनहेल्दी अटैचमेंट, टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका पार्टनर आपसे अनहेल्दी वे में ना स्ट्रांगली अटैच्ड है। उनको लग, अगर ऐसा भी हुआ है ना, उन्होंने आई थिंक अगर आप लोग का ब्रेकअप हुआ है ना, तो शायद उन्होंने बहुत कोशिश किया था कि आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ जाए, बट वो कर नहीं पाएगा इस, ठीक है। देखिए कैसे खड़ा है ये इंसान, और ये जो बॉटम कार्ड है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे ये दिखा रहा है ना कि मतलब उनका जो दिमाग है वो रश में है, कि एक टाइम पे उसको ऐसा फ़ील होता है, एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट फ़ील होता है कि भाग के चला जाओ, भाग के जाके बात कर लूँ, ठीक है, अभी टेक्स्ट कर लूँ, अभी जाके मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है उनको चीज़ों को सॉर्ट कर लूँ, क्योंकि आपको वो बहुत मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स इज़ मिसिंग एनर्जी, मिस करते हैं वो पुरानी बातें, जो टाइम्स आप लोगों ने बिताए हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें। एक टाइम पे उन्होंने ऐसा भी हुआ होगा, वो आपको फैमिली की तरह देखते थे, या उनके मन में है कि एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिली, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप में आपके साथ रहे। देखिए बच्चे, 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग, और जजमेंट मुझे यही बता रहा है कि वो आपके साथ फेयर नहीं थे, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि जो उन्होंने नहीं किया जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, या फिर जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे उन्होंने वो नहीं दिया आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जजमेंट की एनर्जी, वो चाहते हैं कि फेयर हो जाए चीज़ें, इक्वल इक्वल गिव एंड टेक हो। जो चीज़ वो पास्ट में नहीं कर पाए, वो आपके लिए वो करे, वो डिज़ायर उनके मन में है, वो सोच वो रहा है, बट एक्शन में नहीं है, क्योंकि द मून आया है। द मून इज़ ऑल अबाउट हिडन हिडन फीलिंग्स, इंट्यूशंस। मे बी आप उनके सपने में आते हो, ऐसा हो सकता है। मे बी आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पहले से ही पता है। मे बी आप बहुत मे बी आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप हीलर हो सकते हो या आपके पार्टनर कोई हीलिंग इंडस्ट्री से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मून डीप, मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन, मतलब जब भी आपको सोचते हैं ना, बहुत पेन फील होता है उनको, ठीक है। मतलब प्यार के साथ एक बहुत डीप पेन। यस। हम्म, ओके। हम्म, वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, पर उनके मन में एक अगर मैं डेविल की बात करूँ अभी, तो वो रह नहीं पाते आपके बिना। बट ये बॉन्ड जो है ना आप लोगों के बीच, वो टॉक्सिक है, लाइक बहुत पॉजिटिवनेस होना, जेलसी होना, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर का कुछ था कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा, या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव हो, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी पॉजिटिवनेस, अनहेल्दी टॉक्सिक अटैचमेंट, ये हो सकता है। हम्म, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली बहुत गार्डेड है अभी। जो दर्द उनको मिला है ना, तो उन्होंने एक वॉल बना लिया है आपके मतलब उनके दिल के आसपास, एक गार्ड, एक शील्ड बना लिया है, देखिए कैसे। हम्म, रेजिलेंस और डिफेंसिवनेस की बात, ये साइन दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर एक फाइटर भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखिए गिव अप तो उन्होंने नहीं किया है, पहली बात, ठीक है। गिव अप वो करना नहीं चाहते, ना ही वो कर पाएंगे आपसे, और ना वो करना चाहते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ जो करंट सिचुएशन, जो भी ये देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है राइट नाउ, करंटली जो सिचुएशन है, वो आ नहीं पा रहा है आपके पास, क्योंकि उनके दिमाग, उनके जो थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं उनको बांध रहा है आपसे, आपके पास आने के लिए, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। हम्म, हम्म, और अगर मैं वर्ल्ड कट की बात करूँ, तो आप लोगों ने कोई मेजर साइकिल, मेजर टॉक्सिक साइकिल, या कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों ने, क्योंकि आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कि कार्मिक है। मे बी देखिए, कार्मिक पार्टनर का ये मतलब नहीं कि ब्रेकअप हो गया ख़त्म। कार्मिक पार्टनर अपने लेसन को सीख के, आप अपने लेसन को सीख के फिर दोबारा एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस
दिस इज़ पॉसिबल, ओके। बट क्या होता है ना, पहले अगर हम लोग के बीच में कोई कार्मा रहता है, उनको क्लियर करना पड़ता है। तो शायद आप लोग के बीच में कुछ था, ये फेटेड था, ये डिस्टाइंड था, और इसीलिए आप लोग सेपरेट हुए हो, क्योंकि ताकि आप सीख सको, ग्रो कर सको, वो भी सीख सके, ग्रो कर सके, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल तो कंप्लीट हुआ है आप लोग के बीच में, या फिर आप लोग जो बहुत जल्दी करने वाले हो। ये कंप्लीशन का कार्ड है, रियलाइजेशन। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के बीच में, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा है इस कनेक्शन से, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने कैसे ग्रो किया, आपने कैसे उनको ग्रो किया, नोइंगली अननोइंगली, और आपने भी कुछ सीखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ने सीखा है, आपने भी सीखा है, आपने भी ग्रो किया है। और उनके मन में ना एक डीप हैवी रियलाइजेशन चल रहा है कि या तो एक नई शुरुआत चाहते हैं वो आपसे, बट अभी जो शुरुआत चाहते हैं ना, वो थोड़ा मैच्योर्ड लेवल पे है, कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि उनको समझ आ रहा है। कुछ और कार्ड्स देख लेंगे रिव्यूअर्स के लिए। ओके, एक्चुअली ये मैंने शफल नहीं किया था और पहले ही गिर गया, तो मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। ओके, ओ माय गॉड। सी गाइस, सोल टाई रियूनियन। ओके, तो आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ शॉर्ट्स का भी एनर्जी था, तो आप एक कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, कॉल, उनकी तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है। रियूनियन का है तो वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। मैंने जैसे बोला आपको कि आप लोगों का कुछ कार्मिक था, ठीक है, वो ख़त्म होना ज़रूरी था, इसलिए वो ख़त्म हुआ। और इस बार जब जो भी शुरू होगा आप लोगों के बीच में, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आया था 10 ऑफ कप्स। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सोल टाई। तो उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग का, क्योंकि हाँ, दिस इज़ कन्फर्म कि आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है। अगर लीस्ट टू नो कॉन्टैक्ट में भी हो, ठीक है, मतलब एक दो बात भी हो रहे हैं ना, तो उनको आपकी एनर्जी फील होती है। और अगर एकदम बात नहीं हो रही है, तो आपकी एनर्जी उनको फील होती है, और मे बी आपको भी उनकी एनर्जी फील होती है। ये हो सकता है। उनकी बातें, उनका जो चेहरा है आपके दिमाग में अचानक आ जाना, उनका नाम देख लेना, कुछ गाने हो सकते हैं कॉमन ग्राउंड में जो आप दोनों ही सुनते थे, आप दोनों को पसंद था, ठीक है। तो रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस बहुत जल्दी। ओ माय गॉड, मुझे वीडियो इतना लंबा नहीं करना था, बट मैंने सोचा थोड़ा डिटेल्ड में वीडियो करते हैं, देखते हैं। ओके, रिग्रेट। ओके, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो उनको बहुत रिग्रेट, मैंने बोला ना, रिग्रेट, एक लूजिंग एनर्जी है, बहुत रिग्रेट फील कर रहा है आपको लेके, मतलब इस सिचुएशन को लेके, कि अगर काश ये नहीं होता तो। बट कुछ चीज़ें होती है लाइफ में गाइस हमारे, क्योंकि वो हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कार्मिक अगर कुछ होता है तो उनको ख़त्म करके फिर ही आप न्यू साइकिल आपके पार्टनर के साथ आप शुरू कर सकते हो। और अगर आपने क्योंकि आपने कंप्लीट तो किया है, ठीक है। तो यस, एक लास्ट कार्ड लूँगी, ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपनी ईगो, अपने प्राइड को चुना था, आपको नहीं, या फिर जो भी सिचुएशन हुआ था, ईगो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और अभी हार्ट और माइंड में यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि आना है, जाना है, क्या करना है। बट आ जाएंगे गाइस, रियूनियन है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स है, ठीक है, वर्ल्ड है, सोल टाइप, आ जाएंगे, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। सो इतना कन्फर्मेशन कि वो आने वाले हैं। ओके, और आप लोगों के पीछे कुछ कास्ट का भी इशू हो सकता है, कास्ट, एज में भी आप उनसे बड़े हो, या फिर वो आपसे बहुत छोटा हो सकता है। एज का कुछ मैटर हो सकता है, ठीक है, सडनली आया। और कुछ थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, मेंट का कार्ड भी आया था। चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो, थर्ड पार्टी में भी उनके फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ इन्वॉल्व हुआ है, या कोई रोमांटिक कनेक्शन, ज़रूरी नहीं है, बट सब बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, काम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, करियर। ओके, आपके पार्टनर, कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस देखेंगे। आपके पार्टनर अभी राइट नाउ, अभी अगर आपको कुछ बोल पाते हैं तो वो क्या बोलते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल। आप प्लीज़ एक बार पाइल वन देख लीजिए, क्योंकि ये कार्ड भी आया था उधर, ठीक है। मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो उधर। तो करेंटली तो वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। इससे हटेगा तभी आ पाएगा, तभी ये मूवमेंट होगा। बट आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सडनली कुछ उनसे, मतलब आपने जब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तभी उनका कॉल या मैसेज आ जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है गाइस कि वो आपको कॉल या टेक्स्ट करे, बट स्ट्रेट बात नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं कि मुझे ये याद आ गया, क्या तुम बता सकते हो, या फिर किसी के बारे में पूछना, या फिर ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि लाइक लिटरल वे में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा इन डिफरेंट वे में आए, कि ऐसे दिखाए कि नहीं, मुझे तो रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करनी, बट मुझे ये चीज़ जानना था, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट किया।
लाइक टेस्टिंग द वाटर कि आप कैसे रिएक्ट करो, आप कैसे बात कर रहे हैं, ओके, ऐसा हो सकता है। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओह दैट्स नाइस। अगर मैंने बोला ना वो हील होके आएंगे आपके पास। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली। और लेते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो कुछ हुआ था, आपको पता होगा। तो उनको उस दिन के बारे में हर चीज़ पता है, क्या बात हुई थी, क्या नहीं, क्या जो भी हुआ था। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। बोला ना, साइकिल कंप्लीट किया है, कुछ सीखा है उन्होंने। द वर्ल्ड कार्ड, आपने भी सीखा है, उन्होंने भी सीखा है। कुछ था आप लोगों के बीच में हेवी कार्मा जो रिलीज़ हुआ। आई न्यू एक्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। आप प्लीज़ देख लीजिए पाइल 1, ये भी आया था देख ही लीजिए प्लीज़। और एक देख लेते हैं। आई कांट स्टॉप, प्लीज़ प्लीज़ आप देख लीजिए, ये भी आया था। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो बहुत सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है गाइस। सो या दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ गाइस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट किया, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 111। ओके गाइस, सो या टेक केयर, लव यू अ लॉट। अपना अपना रखिए ख्याल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।